Good morning, student. How are you all? I am your science teacher, and this is your lecture number 4. This topic is lens. Okay, student. जैसा कि मैंने लेक्चर नंबर 3 में आपको बताया था कि हमने लेक्चर 1, 2, 3 में मिरर को अच्छे से देखा था और उसको अच्छे से समझा था. ठीक है, मिरर के टाइप्स पढ़े थे. स्फेरिकल मिरर्स डेफिनेटली 2 टाइप्स होता है, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स. अच्छे से हम लोगों ने मिरर की स्टडी की थी और उसके बाद मैंने आपको बताया था कि अब यहाँ पे हम लोग लेंस की स्टडी करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, लेंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे. तो मैंने कहा, आप लोगों से बोला था कि लेंस जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है जो हम लोग यहाँ इसकी स्टडी करेंगे. बेसिकली सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ हाउ मैनी टाइप्स ऑफ लेंस. ठीक है, पहले हम यहाँ देखते हैं लेंस जो है वो उसके टाइप्स कितने होते हैं. तो यहाँ जैसा आप देख रहे हैं लेंस, तो लेंस के 2 टाइप्स हैं, कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस. ठीक है, एक हमारा फर्स्ट है यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस एंड सेकंड है हमारा कॉनकेव लेंस. ठीक है, तो बेसिकली हम सबसे पहले ये जानेंगे कि जो लेंस है वो हमारा बना किसका होता है. तो लेंस हमारा पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल का बना होता है. ठीक है, अब हम इसके बाद में लेंस की यहाँ जो हमारे चैप्टर में दे रखा है स्टडी करते हैं. ठीक है, इसकी डेफिनेशंस वगैरह जो भी कुछ है वो अपनी बुक्स की पहले थ्योरी पढ़ेंगे. ठीक है, ए लेंस इज ए पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंड्स बाई 2 सरफेस ऑफ विच एट लीस्ट वन इज स्फेरिकल. स्फेरिकल मीन्स कर्व्ड, मतलब घूमा हुआ. ठीक है, कर्व्ड surface. The curved surface can either be concave or convex, is nature based on the nature of thickness. The lens are classified as convex lens and concave lens. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ स्टडी करते हैं कॉन्वेक्स लेंस की. कॉन्वेक्स लेंस इज वन विच इज थिकर in the center and thinner at the edge. A convex lens is one which is thicker at the edge and thinner at the center. जैसा कि थ्योरी यहाँ पर आपकी जो लिखी हुई है इस तरीके से, इसको हम इधर समझते हैं. देखिए ये क्या बात कर रहा है. देखिए ये यहाँ पर हमें ये बता रहा है कि जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस होता है वो कुछ इस तरीके का उसका स्ट्रक्चर होता है. ठीक है, और इस स्ट्रक्चर में हम देखते हैं इसका एडिस जो पार्ट होता है वो थिन होता है. ठीक है, कैसा होता है, थिन होता है. और इसका मिडिल पार्ट कैसा होता है, थिक होता है. और हर एक लेंस में एक ऑप्टिकल सेंटर होता है. ठीक है ना, एक ऑप्टिकल सेंटर होता है. तो वो डेफिनेशन हमें कॉन्वेक्स लेंस के नेचर्स के बारे में बता रही थी जो इस तरीके से यहाँ दिया हुआ है. और कॉन्वेक्स लेंस जो है वो एक तरीके का कन्वर्जिंग लेंस है. अब कन्वर्जिंग लेंस क्या है, तो कन्वर्जिंग लेंस का मीन्स ये है स्टूडेंट, जो कॉन्वेक्स लेंस है वो लाइट की बीम्स को एक पॉइंट पर जाकर के फोकस करता है. तो ये कॉन्वेक्स लेंस हमारा कन्वर्जिंग लेंस कहलाएगा. गॉट इट स्टूडेंट्स. अब चलते हैं, अब अपने चैप्टर की तरफ देखते हैं इधर. ठीक है, चैप्टर में यहाँ हमारा क्या आगे बता रहा है, सेम चीज़ें है ना. तो यहाँ देखते हैं, यहाँ कह रहा है सिंस द लेंस आर ट्रांसपेरेंट ग्लासेस. और लेंस किससे बने होते हैं, ट्रांसपेरेंट ग्लासेस से. ग्लासेस का मीन्स कांच, मैं आपको काफ़ी टाइम बता चुकी हूँ, आपको पता भी है. द लाइट पासिस थ्रू दैम एंड इज नॉट बाउंस और रिफ्लेक्टेड बैक. However, when light enter from one medium, air, another medium less solid, it bends a little. This bending of light while passing through a lens is called it reflection of light. So the lens reflect of light. इधर हम देख रहे हैं, हमें पिक्चर्स यहाँ पर दी गई है कॉन्वेक्स लेंस की और कॉनकेव लेंस की, कि कॉन्वेक्स लेंस किस तरीके की, कॉन्वेक्स लेंस का नेचर कैसा होता है और कॉनकेव लेंस का नेचर कैसा होता है. ठीक है, और मैंने आपको बताया था अभी कि कॉन्वेक्स लेंस कैसा लेंस है, एक तरीके का कन्वर्जिंग लेंस है. वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई भी है आपकी थ्योरी में. अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, ए कॉन्वेक्स लेंस इज थिकर एट द सेंटर दैन एट द एजिट व्हेन द पैरेलल बीम. पैरेलल बीम का मतलब जो लाइट्स की बीम्स हैं वो समान है. एक तरफ पैरेलल बीम्स ऑफ इनसाइड रे पास थ्रू ए कॉन्वेक्स लेंस, समान रूप इक्वल वे में आएंगी और एक पॉइंट पर जाकर के फोकस होंगी कॉन्वेक्स लेंस में. ओके स्टूडेंट्स, आगे देखिए,
they bends inward and converge at a single point called it the principal focus. So a convex lens is also called it converging lens. ठीक है, converging lens. आगे देखते हैं. The image formed by convex lens are of different size and a different position depending on the distance of the object from the lens. When the object is placed very close to the convex lens, an erect virtual image of the object is produced. As the object is moved away from the lens, the size of the image will start decreasing and soon with a continuous decrease in size of the image. अब देखिए थ्योरी यहाँ पर क्या कह रही है, इसको आप इमेज के थ्रू समझिए. इधर यहाँ पर देखिए, ठीक है, हम ये पार्ट अपना पढ़ चुके थे. ठीक है, कि कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग लेंस होता है, इसका जो एज पार्ट होता है थिन होता है, ऑप्टिकल पार्ट्स होते हैं. अब देखिए कॉन्वेक्स लेंस के कुछ टाइप्स होते हैं. वो कैसे टाइप्स होते हैं? डबल कॉन्वेक्स, यानी कि दोनों तरफ जो लेंस लगा होगा वो कैसा होगा? कॉन्वेक्स लेंस होगा. प्लेन कॉन्वेक्स, एक तरफ आपका जो लेंस होगा प्लेन होगा और दूसरी तरफ जो इधर है वो कॉन्वेक्स होगा. ठीक है, और ये कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस, जो आपका अंदर की तरफ दबा हुआ जो पार्ट होगा वो कॉनकेव होगा और जो निकला हुआ बाहर की तरफ एजिड पार्ट होगा वो आपका कॉन्वेक्स पार्ट होगा. अब इधर आप नीचे देखिए, ये आपका क्या है? कॉन्वेक्स लेंस है. कॉन्वेक्स लेंस में जो लाइट की बीम्स हैं वो देखिए पैरेलल साइड आ रही हैं और आकर के एक ही पॉइंट पर जाकर फोकस हो रही हैं. ठीक है, एक ही पॉइंट पर फोकस हो रही हैं. इसी वजह से इस लेंस को हम कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं. क्यों? क्योंकि ये लाइट की बीम्स को फैलाता नहीं है, ये लाइट्स की बीम को एक पॉइंट पर कलेक्ट करता है. ये जो कॉन्वेक्स लेंस है ये हमारा बेसिकली किसी एक पर्टिकुलर पार्ट को फोकस करने के लिए हम इसे यूज़ करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा यहाँ पर है कॉन्वेक्स लेंस. ये हम पढ़ चुके थे. यूज ऑफ कॉन्वेक्स लेंस. यूज ऑफ कॉन्वेक्स लेंस. द कॉन्वेक्स लेंस आर यूज्ड इन मैग्नीफाइंग ग्लासेस टू see magnified image of the object. They are used in spectrate to the correct for sight. These lenses are also used in telescope, project microscope, binoculars and the cameras. अब इधर आप देखिए, इस चीज़ को मैंने थियोरेटिकल भी एक्सप्लेन किया है आप लोगों के लिए. यहाँ देखिए, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस के हम लोग कहाँ कहाँ इसका यूज़ कर सकते हैं. तो इसका यूज़ हम बेसिकली टेलीस्कोप में करते हैं. टेलीस्कोप में क्यों? सपोज करिए हम टेलीस्कोप पे मून पर ही फोकस करना चाहें, तो जो टेलीस्कोप के थ्रू जब हम मून पर फोकस करेंगे तो टेलीस्कोप की लाइट क्या करेगी? इसमें लेंस कौन सा लगा होगा? कॉन्वेक्स लेंस. और कॉन्वेक्स लेंस का वर्क क्या है कि लाइट की बीम्स को एक ही पॉइंट पर फोकस करेगी. जब हमें पर्टिकुलर एक किसी इमेज पर फोकस करना होगा तो हम कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ करेंगे. यही लेंस हम माइक्रोस्कोप में यूज़ करते हैं. और जो हमारी आइज़ होती है इसमें भी हमारा कॉन्वेक्स लेंस ही होता है. ठीक है, कैमराज में भी कॉन्वेक्स लेंस होता है. और मैग्नीफाइंग ग्लासेस, जो मैग्नीफाइंग ग्लासेस होते हैं उनमें भी कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ होता है. कॉन्वेक्स लेंस जो होते हैं वो किसी भी थिंग्स को, किसी भी ऑब्जेक्ट को बड़ा करके दिखाते हैं. ठीक है, अब इधर देखिए आप ध्यान से, हाइप्रोपिया एक तरीके की डिसीज़ होती है. बेसिकली इस डिसीज़ में क्या होता है कि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं, ठीक है, तो हमें वो ऑब्जेक्ट जो है वो पास से तो सही दिखाई देगा पर दूर से वो हमें ऑब्जेक्ट क्या है, सही दिखाई नहीं देगा. ठीक है, तो हम क्या करेंगे फिर अपने आइज़ के सामने क्या करेंगे, हम लोग किस लेंस का यूज़ करेंगे? हम कॉन्वेक्स लेंस को रखते हैं. जैसे ही हम कॉन्वेक्स लेंस को आइज़ के सामने रखते हैं तो कॉन्वेक्स लेंस की प्रॉपर्टी तो हमें पता ही है कि लाइट की बीम्स को ये पैरेलल वे में एब्जॉर्ब करके एक ही पॉइंट पर जा करके फोकस करता है. ठीक है ना, और ये फिर हमें जो इमेज है वो प्रॉपर दिखाई देगी. ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद हम स्टडी करते हैं यहाँ पर कॉनकेव लेंस की. ठीक है, कॉनकेव लेंस को हम कहते हैं डाइवर्जिंग लेंस. डाइवर्जिंग क्यों कहेंगे? क्योंकि इसमें जो रेजेस होती हैं वो पैरेलल आती हैं
और हेयर देयर डाइवर्स हो जाती हैं। ये किरणों को बेसिकली रेजेस को फैलाने का काम करता है, मतलब कि ये एक पर्टिकुलर पॉइंट पर फोकस करने के लिए इस लेंस का यूज़ नहीं होता है। इस लेंस का यूज़ हम बहुत सारे ऑब्जेक्ट पर फोकस करने के लिए कर सकते हैं, बिकॉज दिस इज़ अ डाइवर्जिंग लेंस। गॉट इट स्टूडेंट्स? अब इधर देखते हैं आप, ए कॉन्वेक्स लेंस इज थिकर एट द एज दैन at the center. Parallel rays passing through a convex lens appear so diverging from a point called it focal point. So a convex lens is also called as a diverging lens. The image format, अब आप इधर देखिए, the image format by a convex lens are of different size and a different position depending on the distance, okay, of the object from the lens, but the image format is always virtual and erect. okay students, अब देखते हैं आप इधर, जैसे कि आप देख रहे हो ना, ये कॉन्वेक्स लेंस बना हुआ है, सॉरी कॉनकेव लेंस बना हुआ है। तो कॉन्वेक्स लेंस में जो आप लाइट की बीम्स देख रहे हो वो कैसी आ रही हैं? पैरेलल आ रही हैं, एक पॉइंट से आ रही हैं, बट डाइवर्स हो रही हैं। क्या हो रही हैं? डाइवर्स हो रही हैं। ठीक है, हेयर देयर डाइवर्स हो रही हैं, क्योंकि ये कॉन्वेक्स लेंस है वो लाइट की रेज को क्या करता है? फैलाने का काम करता है, इसलिए इसको हम डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पर इसको थ्योरी के फॉर्म में समझ लेंगे। ठीक है, इसको यहाँ समझते हैं हम लेक्चर्स में। यहाँ पर देखते हैं, कॉनकेव लेंस इज़ अ डाइवर्जिंग लेंस। इस तरीके से एक सी पिक्चर दिखाई देती है कॉनकेव लेंस की। ठीक है, एजिड पार्ट में ये थिकर होता है, मिडिल पार्ट में ये थिन होता है, जस्ट अपोजिट होता है ये कॉन्वेक्स लेंस का। और हर एक लेंस में एक ऑप्टिकल सेंटर होता है। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं अपना कॉनकेव लेंस के जो टाइप्स होते हैं। तो यहाँ पर देखिए डबल कॉनकेव लेंस, ठीक है, दोनों तरफ यहाँ पर कॉनकेव लेंस लगा होगा। ठीक है, दूसरा यहाँ पे कॉन्वेक्स कॉनकेव, एक तरफ हमारा यहाँ पर कॉनकेव लेंस होगा और एक तरफ हमारा होगा कॉनकेव लेंस। कॉनकेव किस साइड होगा? जिस तरफ इसका पार्ट थोड़ा अंदर की तरफ प्रेस होगा, और जो बाहर की तरफ आउटर होगा, आउटसाइड होगा, वो हमारा कॉनवेक्स होगा। आगे देखते हैं प्लानोवेक्स। अब यहाँ पर ये क्या इंडिकेट कर रहा है? यहाँ पर ये बताया जा रहा है आपको कि लाइट की बीम्स एक प्लेनर साइड से आते हुए जो है लाइट्स को डाइवर्ज कर रही हैं, इसलिए इसको डाइवर्जिंग बीम कहते हैं। ठीक है, सॉरी डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। अब ये कहाँ किस किस में इसका यूज़ होता है तो ध्यान दीजिए। फ्लैश लाइट मीन्स टॉर्च वगैरह। अब आप देखिए, टॉर्च में कोई पर्टिकुलर पॉइंट पे फोकस के लिए तो होता नहीं। टॉर्च की रेजेस जो होती हैं वो क्या होती है? चारों तरफ फैलती हैं, फैलाने का काम करती है। तो जाहिर सी बात है कि इस पर कौन सा लेंस यूज़ होगा? इस पर आपका जो लेंस है वो कॉनकेव लेंस यूज़ होगा। टेलीस्कोप जब हमें स्पेस में एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को ना देखते हुए कई सारे ऑब्जेक्ट्स पर फोकस करना होता है, तब हम टेलीस्कोप्स में कॉनकेव लेंस का यूज़ करते हैं। आइस ग्लासेस, जो आँखों पर हम लोग ग्लासेस लगाते हैं, चश्मा लगाते हैं, उस पर भी हम लोगों को कॉनकेव लेंस का ही यूज़ करते हैं। ठीक है, बाइनोकुलर्स पर भी हम कॉनकेव लेंस का ही यूज़ करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब इधर आप ध्यान से देखिए, एक डिसीज़ होती है मायोपिया डिसीज़ में क्या होता है कि हमें अपनी आँखों से जो कोई भी थिंग्स हमारी अगर पास में रखी है, ठीक है, तो वो हमें सही नहीं दिखाई देगी, और इसमें दूर की जो थिंग्स होती है वो हमें सही दिखाई देती है। और जब हम अपनी आइज़ में कौन सा लेंस? कॉनकेव लेंस का यूज़ करते हैं। कॉनकेव लेंस का यूज़ जब हम करेंगे तब हमें यही जो बीम्स है, लाइट की बीम्स है, वो जा करके, आपको तो पता है इसका कॉनकेव लेंस का वर्क क्या है? लाइट्स को डाइवर्जिंग करना, डाइवर्स करेगी, और जब लाइट्स को डाइवर्स करेगी तो जो लाइट है वो दूर जाएगी, आँख पर रेटिना के पास तक जाएगी, और जो इमेज को है वो वर्चुअल बनाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस के बारे में अच्छे से पढ़ लिया है। ठीक है, और लेक्चर्स को आप लोग ध्यान से पढ़िए। लेंस को जिस तरीके से आपको बताया गया है
ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद आपका एक पार्ट और है जिसमें हम पढ़ेंगे डिस्पर्जन ऑफ लाइट। ओके स्टूडेंट्स, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको कवर करेंगे। थैंक यू।